अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे ऐसे नबी के बारे में जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल बाद जिंदा किया। हज़रत हिशम बिन कल्बी कहते हैं, अल्लाह ताला ने अरमाया अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि मैं बैतुल मुक़द्दस को आबाद करने वाला हूँ, आप वहाँ जाकर रहो। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ सब कुछ वीरान खंडर था। आपने दिल में कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस शहर में रहने का हुक्म दिया है और ये फरमाया है कि ये आबाद होगा, लेकिन उसे अल्लाह ताला कब आबाद फरमाएगा। फिर आप वहाँ लेटकर सो गए। आपके साथ आपका गधा था और टोकरी में खाने पीने का सामान रखा था और आप वहाँ सो गए, हत्ता कि आप 70 साल सोए रहे। और वहाँ का बादशाह बख्त नसर मर गया और उसके बाद और हुक्मरान लहर साहब भी मर गया। उसने 120 साल हुकूमत की थी। उसके बाद लहर साहब का बेटा बख्त साहब बादशाह बना। बख्त नसर उसी के दौरे हुकूमत में मरा। बख्त साहब को शाम के मुल्क के बारे में इत्तला मिली कि वो वीरान हो चुका है और फलस्तीन के इलाके में दरिंदे मौजूद हैं और कोई इंसान बाकी नहीं रहा। और उसने बाबुल में बनी इसराइल से कह दिया कि जो शख्स शाम जाना चाहता है वो चला जाए। उसने बनी इसराइल के एक शख्स को उनका सरदार मुकर्रर कर दिया और उन्हें बैतुल मुक़द्दस तामीर करने का हुक्म दिया। वो सब वहाँ जाकर आबाद हो गए। अल्लाह ताला ने अरमाया अलैहिस्सलाम की आंखें खोली और आप अरमाया अलैहिस्सलाम ने शहर को आबाद होते देख लिया। आपकी ये नींद 100 साल तवील मुकम्मल थी। जब आप जागे तो आपको यूँ महसूस हुआ कि आप दिन का कुछ हिस्सा सोए रहे। सोने से पहले आपने शहर को वीरान देखा था, जागे तो आबाद नजर आया। तब आपने फरमाया, मैं जानता हूँ अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिस नबी को अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा किया था वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही थे। हाफिज इब्ने अकासिर रहमतुल्लाह ने फरमाया, आपका नाम उज़ैर बिन हैवा है और आपका नस्ब नामा इस तरह बयान किया गया है, उज़ैर बिन स्वारिक बिन अरना बिन दरासना बिन आरी बिन तकी बिन असूबो बिन फनहास बिन अल-यज़ार बिन हारून बिन इमरान। एक रिवायत के मुताबिक आपके वालिद का नाम सरोखा था। आपकी कब्र मुबारक दिमश्क में है। हजरत वहाब बिन मुनाब रहमतुल्लाह से रिवायत है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दिन अपने खेतों में उनकी देखभाल के लिए तशरीफ ले गए। वापसी में एक खंडर के पास से गुजर रहे थे कि दो पहाड़ों की शदीद गर्मी से बचने के लिए खंडर में चले गए। आप अपने गधे से नीचे उतर गए। आपके पास एक टोकरी में अंजीर और एक टोकरी में अंगूर थे। आपने एक वीरान इमारत के साए में बैठकर अपना प्याला लिया। प्याले में अंगूरों को निचोड़कर रस निकाला और आपके पास जो खुश्क रोटी थी वो अंगूरों के रस में डाल दी ताकि वो नरम हो जाए तो खा लें। फिर आप दीवार से पैर लगाकर लेट गए। आपकी नजर छत पर पड़ी तो देखा उस खंडर में जिंदगी गुजारने वालों की सिर्फ हड्डियां मौजूद थी। तब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से फरमाया कि अल्लाह ताला इन लोगों की मौत के बाद इन्हें किस तरह जिंदा करेगा। तब अल्लाह ताला ने आपके पास मौत का फरिश्ता भेजा। उसने आपकी रूह कब्ज कर ली और आप 100 साल तक फौत शुदा हाल में रहे। इस 1 सदी की मुद्दत में बनी इसराइल को तरह तरह के वाक़यात पेश आए। अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ता भेजा। उस फरिश्ते ने आपका दिल पैदा किया ताकि आप समझ सके और आंखें पैदा की ताकि सब कुछ देख कर समझे कि अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। फिर आपके देखते ही देखते आपका जिस्म मुबारक मुकम्मल किया गया। हड्डियों पर गोश्त और बाल बन गए। फिर जिस्म में रूह डाली गई और आप ये सब कुछ देखकर समझ रहे थे। जब आप उठकर बैठ गए तो फरिश्तों ने आपसे कहा, आप कितना अरसा यहाँ रहे। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन ठहरा या उससे भी कम, क्योंकि दोपहर से पहले यहाँ रुके थे। जब उठे तो शाम का वक्त था। फरिश्तों ने कहा, आप यहाँ 100 साल रहे। अपने खाने पीने को देखिए, यानी वो खुश्क रोटी और अंगूर का रस। देखा तो वो दोनों चीजें उसी तरह थीं। रस खराब नहीं हुआ था और रोटी अभी तक खुश्क थी, नरम नहीं हुई थी। उस खाने में भी कोई तब्दीली नहीं आई थी और अंजीर और अंगूर भी ताज़ा हालत में थे। आपके दिल में ये ख्याल आया, ये कैसे हो सकता है। तो फरिश्तों ने कहा, अपने गधे की तरफ देखिए। आपने देखा तो उसकी सिर्फ पोशीदा हड्डियां पड़ी थीं। फरिश्तों ने हड्डियों को आवाज दी तो वो हर तरफ से उठकर आ गई। फरिश्तों ने उन हड्डियों को उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने अपने अपने मकाम पर जोड़ा। फिर उन पर रगे और गोश्त आ गया। फिर बाल पैदा हुए। फिर फरिश्तों ने फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ सर उठाकर बोलने लगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं और तू देख हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आप गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में आए तो लोगों ने आपको न पहचाना और
आपको भी कोई चेहरा पहचान का नजर न आया। आपको अपने घर का भी पता नहीं चल रहा था। चलते हुए किसी और तरफ निकल गए। आखिर अपने घर पहुँचे तो देखा वहाँ एक अंधी अपाहिज बुढ़िया बैठी हुई है जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। वो आपकी लौंडी थी। जब आप घर से निकले थे तो वो 20 साल की थी। आपने उसको पहचान लिया। आपने उसको कहा, अल्लाह की बंदी, क्या उज़ैर का घर यही है? उसने कहा, हाँ यही है। ये कहकर रो पड़ी। फिर बोली, मुद्दतों से किसी ने उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं लिया। लोग उन्हें भूल गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल से लापता हैं। हमें उनका कोई सुराग भी नहीं मिला। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल मुर्दा हालत में रखने के बाद दोबारा जिंदगी दे दी है। वो बोली, उनकी दुआ से बीमारों को शिफा हो जाती थी। लिहाजा आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे ताकि आपकी जियारत कर सकूं। अगर आप वाकई में उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मैं आपको पहचान लूंगी। आपने दुआ की, उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें रोशन हो गईं। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ी हो। अल्लाह ने उसकी टांगे भी दुरुस्त कर दी। वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़ी हुई। उसने आपके चेहरे मुबारक पर नजर डाली और बोली, मैं गवाही देती हूँ आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। वो बनी इसराइल के चौपाल और उनकी मजलिस में गई। मजलिस में उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा मौजूद था जो 118 साल का बूढ़ा था। आपके पोते जो मजलिस में मौजूद थे वो भी सब बूढ़े हो चुके थे। उसने उन्हें पुकार कर कहा, ये देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। उन्हें यकीन न आया। वो सब आपके पास आए और देखने लगे। आपके बेटे ने कहा, अब्बा जान के कांधों के दरमियान एक तिल था। आपके कांधों के कपड़े हटाएं। आपने कांधों से कपड़ा हटाया तो वो अलामात मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को तौरात ज़बानी याद नहीं थी। आप हमें दोबारा तौरात लिख दें। उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद ने बख्त नसर के जमाने में तौरात एक महफूज मकाम पर छुपा दी थी जिसका इल्म किसी को न था। उज़ैर अलैहिस्सलाम लोगों को वहां ले गए और वो तौरात निकलवाई जिसका वर्क पोशीदा हो गया था और अल्फाज मिट गए थे। आप एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बनी इसराइल आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। आसमान से 2 साहिब आए और आपके पेट में दाखिल हो गए। फौरन आपको पूरी तौरात याद हो गई और आपने नए सिरे से लिखकर बनी इसराइल को दे दी। इसलिए बनी इसराइल ने आपको अल्लाह का बेटा करार दिया। ये वाक़या सवाद इराक के इलाके में पेश आया। आपकी वफात सेराबाद में हुई। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम तुझे लोगों के लिए निशानी बनाए। जब आप अपने बेटों के साथ बैठे होते थे तो आप तो जवान होते थे और आपके बेटे बूढ़े होते थे। इसकी वजह यह है कि जब आप फौत हो गए थे तो आपकी उम्र 40 साल की थी। फिर आपको अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा किया तो आपकी हालत वही जवानी वाली थी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप वक्त नसर के ज़माने के बाद जिंदा हुए। मशहूर कौल के मुताबिक उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे और आपका ज़माना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। बनी इसराइल में तौरात का कोई हाफिज न रहा। तब अल्लाह ताला ने इल्हाम के जरिए से आपको तौरात सिखा दी और आपने हर्फ ब हर्फ लिख दी। हजरत इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत नकल की है कि आपने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों करार दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ने आपका तौरात ज़बानी लिखने का वाक़या बयान किया और फरमाया, बनी इसराइल कहते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे पास बगैर लिखे किताब तौरात न ला सके। उज़ैर अलैहिस्सलाम बगैर तहरीर के तौरात दे आए, इसलिए बाज़ लोगों ने आपको अल्लाह का बेटा कह दिया। ऐसे ही इस्लामिक नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।